प्रिय विद्यार्थियों, पहले के वीडियोज़ में हमने राष्ट्रीय आय के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से परिचय किया था। इसमें मार्शल पीगू फिशर और आधुनिक अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत हमने जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, एनआई एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम इत्यादि पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे आय का चक्राकार प्रवाह। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सरकार तथा विदेशी क्षेत्र प्रमुख इकाइयाँ होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। उत्पादन की इकाइयाँ परस्पर इतनी संबद्ध रहती हैं कि वे निरंतर एक दूसरे से इस प्रकार से भुगतान प्राप्त करती हैं तथा देती हैं कि आर्थिक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं तथा मुद्रा का प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर चलता रहता है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। अब हम चक्रीय प्रवाह की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रीय प्रणाली के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले एक क्षेत्रीय प्रणाली में आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंगल सेक्टर सिस्टम। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हम ये मान करके चलते हैं कि दो घरेलू इकाइयाँ हैं, ए तथा बी। ये दोनों ही अलग अलग वस्तुएं उत्पादित करती हैं तथा हम यह भी मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में 100 रुपया हैं और ये किस प्रकार से इनके बीच मुद्रा तथा वस्तुओं का चक्रीय प्रवाह चलेगा, इसको हमने चित्र में दर्शाया है। चित्र में माना कि बी व्यक्ति ए व्यक्ति से यानी बी घरेलू इकाई से वस्तुएं क्रय करती हैं। ऐसी स्थिति में ए से वस्तु बी को प्रभावित होगी। वस्तु बी के बदले बी से 100 रुपया ए को प्रभावित होगा। इसी प्रकार ए बी से वस्तुएं क्रय करता है तथा भुगतान के रूप में ए से 100 रुपया जो चलन में है प्रभावित होकर बी के पास जाएगा। इस प्रकार वस्तुओं तथा मुद्रा का प्रवाह चलता रहेगा। अब हम द्विक्षेत्रीय प्रणाली में आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर सिस्टम। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें दो क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र तथा व्यापारिक क्षेत्र। इसमें हम यह मान लेते हैं कि पूरा उत्पादन व्यापारिक क्षेत्र में केंद्रित है। उत्पादन का कोई भी भाग संग्रहित नहीं है तथा विक्रय उत्पादन के बराबर है तथा घरेलू क्षेत्र द्वारा बचत का आशय है प्राप्त संपूर्ण साधन आय वस्तुओं तथा सेवाओं पर अर्थात उपभोग पर खर्च न करना। इस प्रकार बचत की क्रिया आय के चक्रीय प्रवाह से निकासी होगी। पर यदि हम यह मान लें कि बचत हमेशा विनियोजित हो जाएगी अर्थात बचत बराबर विनियोग, तो चक्रीय प्रवाह से जो निकासी होगी उसी के ठीक ठीक बराबर पुनः विनियोग हो जाएगी और चक्रीय प्रवाह में असंतुलन नहीं होगा। यहाँ ध्यान में यह रखना है कि घरेलू क्षेत्र से या व्यापारिक क्षेत्र से बचत पहले पूंजी बाजार में आएगी और जहाँ से विनियोग के रूप में व्यापारिक क्षेत्र में प्रवाहित हो जाएगी, जैसा कि हमने चित्र में इसको दिखाया है। चित्र में घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं व्यापारिक क्षेत्र में प्रभावित होती हैं जिससे उत्पादन की क्रिया चल सके। व्यापारिक क्षेत्र भी सेवा के बदले भुगतान करता है जो आय के रूप में घरेलू क्षेत्र में प्रभावित होता है, जैसा कि संकेतिक तीरों की दिशा से स्पष्ट है। व्यापारिक क्षेत्र से निर्मित वस्तुएं उपभोग के लिए विक्रय के रूप में घरेलू क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं, जिसके बदले घरेलू क्षेत्र से मुद्रा वस्तुओं के बदले व्यापारिक क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। अब त्रिक्षेत्रीय प्रणाली में चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम
घरेलू इकाई एच तथा व्यापारिक इकाई बी के साथ एक सरकारी क्षेत्र जी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। चित्र में घरेलू क्षेत्र एच सरकारी क्षेत्र जी को साधन के रूप में सेवा देता है, जिसकी सेवा के लिए साधन आय मजदूरी तथा वेतन के रूप में जी से प्राप्त करता है। एच क्षेत्र जी क्षेत्र को कर भी देता है। जी क्षेत्र द्वारा किया गया हस्तांतरण भुगतान तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय पुनः एच क्षेत्र को प्रभावित हो जाता है। चित्र में बी व्यापारिक क्षेत्र से जी की ओर वस्तुएं प्रवाहित होंगी, जिसके बदले जी से भुगतान के रूप में मुद्रा बी की ओर जाएगी। बी क्षेत्र जी क्षेत्र को प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष करों के रूप में भुगतान करेगा, जबकि अनुदान तथा हस्तांतरण भुगतान के रूप में जी क्षेत्र से बी की ओर मुद्रा प्रवाहित होगी। चित्र में तीनों क्षेत्र एच बी तथा जी के साथ चक्रीय प्रवाह को सांकेतिक तीरों से स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।